scope of biotechnology in agriculture and genetically modified food in global scenarios. So I will justify it within 30-40 minutes. I will try to, and this will be two-way, है ना? Whenever you find difficulties, you can unmute and write and speak. क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम बोलते जाएं और आप सुनते जाएं, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं. सो हम चाहेंगे कि आपका भी रिप्लाई आता रहे बीच में, कुछ लोगों का, सबका नहीं एक साथ. सो एक एक जो ग्रीन पार्ट हमने लिखा है उसको हम एक एक लाइन से डिस्क्राइब करेंगे एंड देन हम आएंगे पार्ट मेन स्कोप पर. सो बायोटेक्नोलॉजी अगेन रिफाइनिंग, देयर आर डिफरेंट डिफिनेशंस फॉर बायोटेक्नोलॉजी, बट एक जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है, डिफिनेशन भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ. So the use of living organism and their component to produce products or process. Generally industrial इसमें बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी से कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं या प्रोसेस, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. मीन्स हाउ साइंटिस्ट और वी कैन यूज इट फॉर बेटरमेंट ऑफ द लिविंग और यू कैन से ह्यूमन बीइंग. सो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेटर यूटिलाइज अगर कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट का, उसके किसी कंपोनेंट का, जिसका इंडस्ट्रियल उपयोग हो या बृहत पैमाने पर उपयोग हो, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. क्योंकि ये डेफिनेशन जानना जरूरी है उसका स्कोप जानने के लिए. बट बायोटेक्नोलॉजी का जो हाइप हुआ, जो उसका आप समझो कि लोगों के जेहन में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस जो नजर में आया, प्रैक्टिस तो हो रहा था हजारों साल से बायोटेक्नोलॉजी का, बट इट गेट्स इट्स मोमेंटम आफ्टर इन्वेंशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, recombinant DNA technology, or you can say gene manipulation technology. So genetic engineering is mainly fuel of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी को प्रोपेल करने वाला, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड को एक्सपैंड करने वाला जो एक कंपोनेंट है, जो पार्ट है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग. बट चूंकि यहाँ स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है तो उसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और उसके अलावा जो नॉन जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है वो भी थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे. नाउ एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड रेजिंग एनिमल्स. हमने ग्रीन में लिखा इसलिए क्योंकि लोग एग्रीकल्चर में सिर्फ प्लांट कल्टीवेशन, फार्मिंग को समझते हैं, बट एग्रीकल्चर इंक्लूड्स रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, है ना? रेजिंग एनिमल, यूजिंग दैट एनिमल, दैट ऑल्सो कम्स अंडर एग्रीकल्चर. वो चाहे फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए हो, मेडिसिन के लिए हो, फाइबर के लिए हो, है ना? दैट इज एग्रीकल्चर. So it's like a farming, but it also includes both growing crops and taking care of animals. Animal का भी पार्ट आता है उसमें एग्रीकल्चर में. ये आपको ध्यान में रखना है कि what is agriculture and what is biotechnology. Then we can combine how biotechnology making agriculture more productive, more better, and what are the applications of biotechnology in making agriculture better and better, more productive, है ना? अब okay, fine. Okay. So now scope of biotechnology topic है, main topic. So to better understand the scope of any subject, you must know the you can say अगर वो चीज नहीं होता तो क्या होता. सपोज पढ़ाई से क्या स्कोप है, तो उनसे पूछिए कि पढ़ाई का क्या स्कोप है जो नहीं पढ़ा कभी, जो स्कूल नहीं गया. You ask them what is the problem. If you are not literate, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, तब आपको पता चलेगा कि भाई पढ़ लेने से क्या क्या हमने वो समस्याओं से हमको झेलना नहीं पड़ा. If you will not compare the problem, those who are not literate, those who have not gone to school, then you will not realize the benefits of this education. Same way, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है वो जानने के लिए हम आपके सामने कुछ समस्या रखते हैं, प्रॉब्लम. जब बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग एग्रीकल्चर में नहीं होगा या नहीं हो रहा था, दिन क्या क्या समस्याएं हैं या कैसा सिचुएशन है. सो आप देखो क्या है ये, व्हाट इज दिस. ये कॉटन का फ्रूट है. अब सोचो किसमें ये देख रहे हो आपको इंसेक्ट लगा हुआ है. So insect will you can say eat on the leaf and the fruits of the cotton. So क्या होगा,
कॉटन का फ्रूट नहीं होगा तो कॉटन कपास नहीं होगा, है ना, उसका लीफ नहीं स्वस्थ होगा तो प्लांट स्वस्थ नहीं होगा. दिस इज प्रॉब्लम. सो वेदर बायोटेक्नोलॉजी हैव एनी रोल टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करने में क्या बायोटेक्नोलॉजी सक्षम है, कर सकता है, किया है? नेक्स्ट दिख रहा है आपको, व्हाट इज दिस? वायरस इन्फेक्टेड पपाया. क्या बायोटेक्नोलॉजी इसका सॉल्यूशन कर सकता है इस समस्या का? नहीं तो क्या होगा, इंसेक्ट पूरा पूरा खेत खत्म, वायरस पूरा प्लांट लगाया और वायरस पूरा का पूरा आपका प्लांट को, क्रॉप को, फ्रूट प्लांट को खत्म कर दिया. विल यू गेट यील्ड, विल यू गेट प्रोडक्ट जो चाहिए आपको? पपाया चाहिए, यहाँ कॉटन चाहिए, नहीं मिलेगा. सो क्या बायोटेक्नोलॉजी इस समस्या का समाधान कर सकता है, किया है? व्हाट इज दिस? लोग बोलते हैं कि भाई जमीन रहेगा तो खेती हो जाएगी. हमने आपको रेगिस्तान दिया 100 एकड़, क्या आप अपनी पेट भर सकते हो? दिस इज डेजर्ट, जहां पर आपको एक अकासिया प्लांट दिख रहा है या कुछ सकुलेंट प्लांट दिखेंगे. वी हैव इनफ लैंड बट दैट लैंड इज नॉट फर्टाइल लैंड. जमीन है लेकिन आप उपज नहीं उपजा नहीं सकते, कुछ खेती नहीं कर सकते. सो कैन बायोटेक्नोलॉजी हैव एनी सॉल्यूशन? साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू यूटिलाइज दिस लैंड. कोई बता सकता है इस लैंड का यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए? हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा कि पानी हम डालेंगे लेकिन पानी तो वहां है नहीं. आप हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ डेजर्ट में हाइड्रोपोनिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ सकता है. यहाँ तो पानी कमी है. हाइड्रोपोनिक्स है कि भाई आप अपना स्मॉल स्केल में करिए, वहां पर में. सो वी विल डिस्कस दैट, है ना. हम ऐसा प्लांट, क्योंकि वहां इसीलिए हमने प्लांट का एक पिक्चर दिखाया, अकेशिया प्लांट है, कुछ प्लांट्स होते हैं बट दैट प्लांट इज नॉट सो मच प्रोडक्टिव, यूजफुल. सो हम जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट करके वहां ग्रो कर सकते हैं, व्हिच कैन ग्रो इन डेजर्ट. सेम वे आप देखो, समुद्र किनारे कुछ झाड़ हैं जो यूजफुल प्लांट नहीं है, लेकिन समुद्र का पूरा किनारा ड्यू टू salt deposition or you can say salty water, there is no plantation, there is no crop. जमीन है लेकिन आपके पास खाली जगह है ना, आप उसको खेती के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं. सो कैन बायोटेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग टू यूटिलाइज दिस लैंड, बैरन लैंड, डेजर्ट हो या सी शोर हो, क्या कर सकते हैं? ये समस्याएं हैं कि जमीन है लेकिन आप उपजा नहीं सकते हैं. दिख रहा है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कहां पर होते हैं? नाइट्रोजन डिफिशियंसी, नाइट्रोजन टेक्नोलॉजी कैन डू एनीथिंग टू give something so that nitrogen deficiency will be overcome. नाइट्रोजन की कमी वाला जगह को नाइट्रोजन मिले, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? क्या बायोटेक्नोलॉजी कुछ रोल अदा कर सकता है इसमें? समझ में आ रहा है आपको? हैव यू हर्ड क्विनीन प्रोड्यूसिंग प्लांट? सिंकोना प्लांट से मलेरिया, एंटी मलेरिया ड्रग जो है उससे मिलता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में मिलता है. क्या बायोटेक्नोलॉजी कुछ ऐसा कर सकता है कि उससे ज्यादा ये मिले, मेडिसिन मिले? बहुत कम मेडिसिन मिल रहा है, बहुत सारे प्लांट का वो करके फिर मिल रहा है. सो कैन बी इंक्रीज अमाउंट ऑफ दैट क्विनीन प्रोडक्शन इन दैट प्लांट? हेलो, फॉस्फोर दिख रहा है आपको? फॉस्फोरस डिफिशियंसी है. बहुत सारे प्लांट को मिनरल की डिफिशियंसी हो रही, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इस सब की. क्या बायोटेक्नोलॉजी कुछ कर सकता है इसमें फास्फोरस डिफिशियंसी को ओवरकम कर पाए? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक, तो आपको मजा आएगा कि ये सारी समस्याएं हैं एंड बायोटेक्नोलॉजी कैसे उस समस्या का समाधान किया है या उस डायरेक्शन में कर रहा है. देन यू कैन एंजॉय दिस लेक्चर. अब मैं पूछता हूं आपको,
एवरीबडी विल कैन राइट और स्पीक। आपको 1 लाख बांस लगाना है, आपको नर्मदा किनारे, है ना, 1 लाख बांस लगाना, क्या करेंगे आप? हेलो, एनीवन कैन स्पीक। क्या तरीका? बांस आपने देखा बांस कैसे लगता है, या केला कैसे, केला का प्लांटेशन होता है? आपको 1 लाख केला का प्लांट लगाने हैं, क्या करोगे आप? तो पहले तो किसी के खेत में 1 लाख होना चाहिए। सो यू नीड ह्यूज, जैसे बांस या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जहां हो रहा है, वहां आप देखो कैसे हो रहा है। एक बांस के रूट से 2 या 3 और, है ना, निकलेंगे बैम्बू, उसको आप ले जाकर के कहीं लगाओगे। लेकिन उसका दूसरा उपाय क्या है? 1 लाख आपको लाना पड़े कहीं से, और नदी के किनारे, बैंक नदी के किनारे में पानी उस जमीन को अपने साथ ना ले जाए, इसके लिए प्लांटेशन करते हैं, जिसमें एक बैम्बू भी है। बट यू नीड, बैंक बहुत बड़ा है, नदी का बहुत दूर तक है, यू नीड सो मच। सो क्या बिना बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम कर सकते हैं? आर यू हियर? यस, एक ने जवाब दिया बिल्कुल सही कि टिश्यू कल्चर जब आ गया, पुराने मेथड से हम लोग बांस लगाते थे, तो उसका जो पूरा होता था बंच, उसमें से 1 या 2 जो फर्स्ट ईयर वाला होता था बैम्बू, उसको हम नए जगह पर में लगाते थे। सो दैट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस लाख्स ऑफ बैम्बू प्लांट। तो टिश्यू कल्चर, चाहे केला हो, गन्ना हो, ये हो, आप देखे होंगे। सेम वे ये सारे आप देखो कि nowadays most of the problems has been solved by applying the biotechnology, mainly genetic engineering। इस सारे समस्याओं का समाधान ऑलमोस्ट इसको छोड़ करके डेजर्ट वाले और इसका पीपल आर ट्राइंग टू सॉल्व इट ऑल्सो, कि डेजर्ट में नॉर्मल प्लांट कैसे ग्रो हो, सेलाइन हैबिटेट में नॉर्मल प्लांट कैसे ग्रो हो। सो साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। तो आप देखो, ये आपको समस्या दिखा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको समस्या दिखता ही नहीं है, या जिसने दूसरे ने कोई समस्या हल कर दिया, फिर उसके बाद हल्का लगने लगता है। हम बच्चे में साइकिल का आविष्कार पढ़ रहे थे, साइकिल का आविष्कार अभी आपको इजी लगता होगा, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगे। कभी पहिया आगे का बड़ा था, कभी पीछे का बड़ा, फिर पीछे का छोटा। इन दिस वे देयर आर सो मेनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस। सो जब आपको ये सारी समस्याएं दिखेगी, तब उसका सोल्यूशन जब मिलेगा आपको, देन यू विल यूटिलाइज एंड देन यू विल अप्रिशिएट द स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सारी समस्याओं का समाधान है बायोटेक्नोलॉजी में। यस, समवन हैज रिटन सम मैसेज। क्या है? आई एम रीडिंग मैसेज ऑल्सो, क्योंकि कोई अगर, क्या बोले देवेश? For saline tolerance, some genes which are tolerant to salinity can be used. Yes, for saline, for desert, for all these problems, genetic modification is required, है ना? But इसके लिए phosphorus deficiency को overcome करना है सॉइल में, तो क्या किया जाए? phosphorus and nitrogen deficiency सॉइल में है, how can we make that Phosphorus soil more fertile? solubilizing bacteria यूज कर सकता है सर? Phosphorus क्या solubilizing bacteria यूज कर सकता है? Yes. So here, phosphorus solubilizing, there are so many strains of bacteria which solubilize the phosphorus, है ना? रॉक टाइप का जो phosphorus है उसको, है ना, by secreting some acid and some other things, है ना, they can make that phosphorus utilizable by plant. Yes, means we can use the bacterial strain and apply in the soil to solubilize the available phosphate, which are naturally or normally not soluble, so that plant cannot utilize। phosphorus है उसमें, plant इस soil में, but वो इस form में नहीं है कि plant उसको ले सके। so we apply the bacteria which will solubilize the phosphate। same way nitrogen की कमी जहां वहां, so again by applying the nitrogen fixing bacteria, so many, so इसको बोलते बायो फर्टिलाइजर।
So biofertilizer is also a product of biotechnology. So I am coming now, है ना? समस्या समझ रहे हो आप? इस सारी समस्याओं का समाधान बायोटेक्नोलॉजी में है. You all know BT cotton, Bacillus thuringiensis का जीन क्राई बी जीन डाला हुआ, जिसके कारण इंसेक्ट रेसिस्टेंट BT कॉटन, BT ब्रिंजल है. पपाया में जो वायरस इन्फेक्शन है, वायरस रेसिस्टेंट पपाया, जेनेटिकली मॉडिफाइड पपाया बनाया हुआ है. डेजर्ट में जैसे इन्होंने बताया सेलाइन हैबिटेट का देवेश ने उसका जीन, सेम वे साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन टू डिटरमाइन द सेट्स ऑफ जीन which are helping the succulents plant to survive in desert और acacia plant to survive in desert. आखिर acacia plant तो survive कर रहा है, Pinus cycas वगैरह तो survive कर रहा है. So can we determine all those genes, sets of gene and add in our mango or wheat or other, है ना, जिसमें. So scientists are trying to do that. They are trying to produce genetically modified plant which can grow in less water available soil. डेजर्ट में, कंप्लीट डेजर्ट नहीं, लेकिन जहां कम है वहां के लिए साइंटिस्ट आर वर्किंग. सो हेलो, आर यू लिसनिंग? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर. गुड गुड, बीच बीच में बोलते रहिए. नाउ सो सी नाउ, if we compile this scope of biotechnology in agriculture, we can produce, है ना, disease and pest tolerant plant and animal. As you know, animal is also prone to disease. उसमें भी disease होता है, उसमें भी bacteria infection, virus infection हो सकता है. So applying the biotechnology, we can produce the plant which may be insect resistant and infection resistant, fungus infectious, fungus का जो उसमें infection होता है उसका resistant बना सकते हैं, virus resistant plant बना सकते हैं by applying the recombinant DNA technology, biotechnology. क्योंकि सूट टिश्यू कल्चर से आपको पता है वायरस रेसिस्टेंट प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है बाय सूट कल्चर, है ना, बाय टिप कल्चर. टिप इज जनरली नॉट वायरस इन्फेक्टेड. So by applying this biotechnology, you can produce disease resistant plant or animal. Disease may be due to bacteria, due to fungus, due to virus or due to some other, है ना. These all are called biotic stress on the plant. Plant पर में ये सारे stress हैं, biotic stress, fungus, virus, ये सब उसको infect करते हैं. So that can be produced, जिसका एक एग्जाम्पल आपको पता है, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, उसमें क्या करते हैं हम, जीन डाल देते. सेम वे प्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट टॉलरेंट, जैसा हमने बताया एबायोटिक स्ट्रेस वाला, जहां पर में कम पानी हो रहा है. Nowadays scientists are working on producing the paddy plant, paddy धान, paddy plant which requires less water. Generally जो नेचुरल जो पुराना धान का वेराइटी है, they need, है ना, more water. So scientists are trying to produce the GM plant, genetically modified rice, which requires less water. इसी तरह से बहुत टाइम में फॉग रेसिस्टेंट बनाने का साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं. प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग प्लांट और एनिमल. हाई यील्डिंग मतलब कि जो चीज भी है उसमें, सपोज फ्रूट छोटा है तो बड़ा फ्रूट होगा, सीड छोटा है तो बड़ा सीड होगा, है ना. इन दिस वे साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस हाई यील्डिंग, है ना, क्रॉप प्लांट्स. जिसका एक एग्जांपल आप जानते हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन में ब्रीडिंग से वो किया गया. बट पहला जो व्हीट का वेराइटी था वो कम प्रोड्यूस होता था, बाद में उसको ब्रीड किया गया. सो यू ऑल नो ग्रीन रिवॉल्यूशन मींस स्वतंत्रता से पहले हमारी जनसंख्या 35 करोड़ थी एंड वी डोंट हैव sufficient wheat. Now our population is 140 crore and we have sufficient wheat and we have surplus of wheat. Land area decreases, population increases, but still we have surplus of wheat.
we are supplying, we are giving to other country, Afghanistan and other country. क्यों? By applying this breeding methods. So scientists are trying to produce high yielding variety of the plant and animal, जिसका आपको एग्जाम्पल कुछ बाद में भी देंगे, जीएम फूड में हम कैसे करते हैं वो बताएंगे, है ना. प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विथ हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इन फ्रूट्स एंड सीड्स, जितना प्रोटीन है उससे ज्यादा मिले, जितना मिनरल है. यू ऑल नो गोल्डन राइस. यस, ओके. So scientists are trying to add the gene which will add extra minerals, extra vitamin in that seed and that fruit. Increasing soil fertility by using biofertilizer, we have discussed. Biofertilizer may be nitrogen fixing bacteria, maybe applying phosphate solubilizing bacteria, maybe there's so many bacteria which helps plant to grow happily in the soil. Some people use this mycorrhiza also, and yes, biofortification यही हुआ कि न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना, है ना. प्लांट्स विथ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, क्या इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी में प्लांट का कोई रोल है, या बायोटेक्नोलॉजी का अप्लाई करके हम क्या कुछ ऐसा प्लांट बना सकते हैं which can help in bioremediation, which can scavenge or which can you can say absorb the metal content of soil, which can, है ना, clear that toxic substance present in the soil. Yes, scientists are trying to produce that type of plant which will help in phytoremediation, we can say it, है ना. Scientists are producing the plant which can absorb more CO2 and that can be converted into a fuel, more fuel. तो बायोफ्यूल का नाम सुने होंगे, बहुत सारे अलगी यूज होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट यूज होते हैं जिसका बायोफ्यूल की तरह, ताकि फॉसिल फ्यूल पर उसका डिपेंडेंसी, हमारा डिपेंडेंसी कम हो पाए. So scientists are working on that. Nowadays scientists, क्योंकि हर समस्या का क्या है, whenever we burn the fuel we produce either कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो आजकल जीरो कार्बन वाला भी बैक्टीरिया से फ्यूल बनाने की कोशिश किया जा रहा है. मीन्स कि कार्बन कंपाउंड जब होंगे, जितने भी पेट्रोलियम है, जितना भी है, दे ऑल आर कार्बन कंपाउंड. सो व्हेन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, सो ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन अगर हम फ्यूल कार्बन के अलावा दूसरा कंपाउंड यूज करें एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज करें, बट हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाला बैक्टीरिया होना चाहिए. So scientists are working on that non-carbon containing fuel, so that there is no risk of production of CO2 and CO. समझ में आ रहा है आपको? So if we are able to produce that, so you can say ये जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो कम हो जाएंगे क्योंकि CO2 रिलीज कम हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कम हो जाएगा. Plant with medicinal value, as you know, several plants have medicinal value, but production of that you can say compound is very less naturally. So what scientists are working, they are trying to increase the amount of that substance in the plant through genetic engineering. मतलब आपने देखा कि क्विनाइन है जो सिंकोना प्लांट से मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है. So can we do something? So through metabolic engineering, scientists are trying to increase the production of all this anti-cancerous drug जो plant produce करता है, या anti-malaria वाला drug जो plant produce करता है, या curcumin produce करने वाला, जो भी, all these are metabolites of the plant, है ना, secondary metabolites mainly. So उसका amount बढ़ाने का कोशिश through genetic engineering किया जा रहा है, so that कम ही प्लांट का एक्सट्रैक्ट, वो आपका जो इंग्रेडिएंट है, ड्रग इंग्रेडिएंट, मेडिसिन इंग्रेडिएंट, उसका अमाउंट ज्यादा मिले. हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग,
एंड मीट प्रोड्यूसिंग नहीं, तो ये सारे प्लांट के बारे में बताया हमने। लेकिन एनिमल, सो एनिमल का जितना भी उपयोग है, अब आपने सुना होगा जीरो काउ फैक्ट्री, मीन्स साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मिल्क विदाउट यूजिंग एनिमल। अभी हम काउ से, बैफेलो से, जिससे भी हम मिल्क लेते हैं उसका, but scientists are, since they are knowing the composition of milk, they are trying to produce that milk in the laboratories like other chemicals, but for that also you are dependent on, for sometimes, for production of the protein, वो प्रोटीन आपको मिलना चाहिए। So we utilize some source, either bacteria or plant, to produce bulk amount of that protein. Sometimes we add the gene in the animal which stimulate milk production. So वही गाय है, वही भैंस है, but it will start producing more milk. Sometimes वो और भी वैसे डिटेल में। So this is overall you need see the scope. इसका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड पार्ट है, आई एम डिस्कसिंग इन GM फूड। बट आप समझो ये सारे स्कोप हैं एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई करके यू कैन यूज इट, यू कैन मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, मोर फ्रूटफुल। You can utilize the barren land also by producing the GM crop which can grow either in marshy soil, marshy land or desert or saline, है ना, habitat और seashore जो भी है वहाँ पर में, we can create a plant through genetic engineering. We can create that plant which can grow in all the adverse conditions, adverse land, means all this है ना lands. Now, so without applying genetic engineering, there is very less scope, but still there are so many scopes, है ना। So अब biotechnology in plant agriculture में उसका क्या applications हैं? So plant breeding to produce desired traits. You all know by breeding we can add sometimes desired traits, जैसा कि green revolution में आपने देखा dwarf variety wheat का बनाया गया। टिश्यू कल्चर जिसका हमने डिस्कस किया, इट्स वेरी रिवोल्यूशनरी बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, टिश्यू कल्चर इन लेबोरेटरीज। अभी हमने बताया बांस या केला, उसको अगर हमको बहुत सारे लैंड में लगाना है, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट मैनी बैम्बू सैपलिंग्स और बनाना सैपलिंग्स, स्मॉल प्लांट, इट्स डिफिकल्ट। But through tissue culture in laboratory, we can produce lakhs of saplings of the banana or sugar cane or this bamboo. ये सब हम tissue culture से, this that's why it is called micro propagation. बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। So we utilize the totipotency character of the plant, कि उसके टिश्यू से पूरा का पूरा होल प्लांट बना लेते हैं। लैब में हम उसका रूट और सूट प्रोड्यूस कर लेते हैं, देन वी कैन, सो कोई भी डिफिकल्ट प्लांट है उसका आपके पास क्राइटेरिया होना चाहिए, वी कैन प्रोड्यूस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करके पूरा प्लांट कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर अगेन वही बताया कि यूज ऑफ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इनहांस सॉइल फर्टिलिटी। और सॉइल में क्रॉप रोटेशन नहीं हो रहा है, आप चाह रहे हो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करें या जो भी क्रॉप कंटिन्यूअस, सो सॉइल फर्टिलिटी गेट्स डिक्रीज डे बाय डे or through chemical, है ना, spraying. So how can we increase its fertility? So we can grow the bacteria in fermenter, useful bacteria, and then we can spray that bacterial culture in the soil so that that soil health become again, soil become healthy, you can say. Soil में फिर से नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी आ जाएगी, नाइट्रोजन बढ़ जाएंगे, उसमें आप जो है ना फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाएगा बाय अप्लाइंग डिफरेंट बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, बैक्टीरिया को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, बैक्टीरियल स्ट्रेन चेंज करने के लिए वी अगेन अप्लाई बायोटेक्नोलॉजी। बायोपेस्टिसाइड, यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज, एग्जाम्पल बैसिलस thuringiensis, टॉक्सिन, ट्राइकोडर्मा फंजाई।
बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म में खुद ही कंपटीशन होता है. इफ यू नो दैट कॉम्पिटेंट ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं. दैट टेक्निक इज, है ना, बायोलॉजिकल एजेंट्स बोल सकते हैं आप डिजीज कंट्रोल के लिए. सो वी कैन, इफ वी हैव नॉलेज, वी कैन ग्रो दैट, है ना, competing bacteria and spray so that it will destroy the you can say pathogenic bacteria or pathogenic fungus in the soil. इस टाइप के हम competitiveness वाला combination डाल सकते हैं. This is use of biotechnology without applying genetic engineering. इस सब में हम कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वी कैन, यू कैन से, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. एनिमल में भी सेम वे, एनिमल का क्लोनिंग करते हैं लोग, है ना. सो प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनिमल, कैरेक्टर करना है, ब्रीडिंग करके आपको एक्सचेंज कराना है कैरेक्टर, है ना. बायोटेक्नोलॉजी इन एनिमल हेल्थ, सो डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स एंड, स्वस्थ एनिमल रहेगा तो उसका काम अच्छा आएगा, है ना, पैदावार अच्छा होगा उससे, है ना, ऑफस्प्रिंग होंगे. सो वी मस्ट इंश्योर हेल्दीनेस ऑफ द एनिमल. उसके लिए अगेन वी अप्लाई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना. इम्प्रूव्ड एनिमल वेलफेयर एंड डिजीज कंट्रोल, सो डिजीज diagnosis, disease treatment, है ना, disease prevention, for all these things we apply biotechnology. ये हुआ हमने जो बताया, ये सारे ब्रीफली हमने बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कैसे एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें ताकि ओवरऑल प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हो, है ना, या लैंड जहां पर नहीं एग्रीकल्चर हो रहा है उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए. अब हम जीएम फूड में कैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, उसको ब्रीफली डिस्कस करते हुए इन कॉन्टेक्स्ट टू जीएम फूड वी विल डिस्कस, है ना. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्विकली, है ना, ये सारे क्विकली हम डिस्कस करेंगे इसमें, है ना. जीन एंड जीनोम, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन जानने के लिए आपको ये सब जानना है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ब्रीफली क्विकली वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, है ना. सो जीन एंड जीनोम, अब इतना चीज जो हमने बताया, एक तो हमने बताया कि डिफिशियंसी क्या है. समटाइम्स वी ओवरकम द डिफिशियंसी. आपको एक हाथ नहीं है तो हमने उपयोग किया अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग का, आपको दूसरा हाथ भी डाल दिया. दैट इज सिंस यू हैव डिफिशियंसी, यू हैव स्कार्सिटी. लेकिन अगर दो हाथ है, कमी नहीं है आप में, लेकिन हमने एक जीन डाला जिससे 3 हाथ आपको हो गया, 4 हाथ हो गया, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम नया कैरेक्टर भी ला सकते हैं, या जो मिसिंग कैरेक्टर है जो नेचुरली रहता है लेकिन वो नहीं है ड्यू टू सम रीजन, उसको भी रिस्टोर कर सकते हैं. So as you all know, this is diagrammatic representation. You all know that organism, है ना, higher organism जितने हैं वो multicellular हैं, and each cell have their nucleus. Nucleus के अंदर chromosome है. Chromosome is composed of protein and DNA, and exactly that DNA, you can say genes are segments of the DNA. So complete genome, complete genetic material present in this cell is called genome. So one genome have multiple genes, thousands of genes. So organism का जो phenotype है, जो उसका रूप रंग या जो भी कैरेक्टर है, that is depending upon the gene present in their cell, है ना, उसका आउटकम है. कैसे वो करता है? सो देखिए आप, जीन से अल्टीमेटली हर जीन अपना mRNA बनाएगा whenever there is requirement, and then it will produce a protein. Just wait 1 minute. Hello, hello, am I audible? Hello.
Yes, sir. Okay. Sorry. So ultimately, protein is the functional molecule which controls the character of the organism. So अगर कोई कैरेक्टर उसमें लाना हो, हटाना हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जीन को आप हटा सकते हैं, तो वो कैरेक्टर अल्टीमेटली वो प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी और इस प्रोटीन के कारण जो उसमें गुण था वो हट जाएगा। या आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का गुण इसमें डालना चाह रहे हैं तो उसका जीन डालना पड़ेगा। So now see how you can say gene manipulation और genetic engineering becomes possible। तो ये देखो जीन का सीक्वेंस है किसी भी है ना। So gene is DNA. All DNAs are not gene, but all genes are DNA. Oligonucleotides हैं, है ना, that is composed of nucleotides. वो अल्टीमेटली ट्रांसक्राइब करेगा mRNA और mRNA से प्रोटीन। So if we wish to change, है ना, any protein in the cell, we have to change here. क्यों? You see here, due to this decoding pathway, ये इंफॉर्मेशन यहाँ डीएनए में है। कर्सर मेरा दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा तो just wait. ये जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन है दिस जीन में, ये अल्टीमेटली किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जीन सीक्वेंस जाएगा, वो प्रोड्यूस यही प्रोटीन करेगा। दे विल प्रोड्यूस सेम प्रोटीन। मींस genetic codes are universal and decoding pathway is almost also universal. So wherever you will add this gene, it will produce same protein. That's why we add the new character in the desired organism by adding their corresponding gene. Fine. So genetic modification, and what is genetically modified organism? So genetically modified organism or genetically engineered organism or transgenic organism, all are almost synonymous. एक ही का अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। जिसके जीनोम में हम कोई जीन में चेंजेस लाते हैं, अल्टर करते हैं, that organism is called genetically modified organism. That may be plant, may be bacteria, may be animal. A genetically modified organism is an organism which genetic makeup has been modified for a particular purpose, involves either the combining of DNA from different genome or the insertion of foreign DNA into a genome or deletion of undesired gene within genome. मतलब कोई भी चेंज अल्टरेशन कर रहे हैं जीनोम में, उस ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, सो the most common genetically modified organisms are crop plants called GM plant, genetically modified crop. Genetically modified food are organisms that have had their genetic makeup altered in a way that does not occur naturally. जो नेचुरली नहीं है उसमें हमने चेंज लाए, वो प्लांट जिसमें जो फूड प्रोड्यूस करता है, अदर सीड और फ्रूट, है ना। So this can involve inserting genes from other organism, removing genes or changing the order of the gene. The goal is to create crop with desirable trait. ये सारे जीनोम में चेंज करने का पर्पस एक ही है कि उसमें आप जो कैरेक्टर चाह रहे हैं वैसा कैरेक्टर आए, चाहे कुछ रिमूव करके या कुछ ऐड करके। Sometimes non-desirable traits characters are present. We don't need that, so we can remove that gene. Sometimes we need the character, but that is not present naturally in that organism, so we can take from other organism corresponding gene, so that that character will be appeared in that organism. So why we develop? अब है समस्या कि हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप, वो क्रॉप जो फूड प्रोड्यूस करता है ना, वो क्यों चाहिए, क्या पर्पस है जीएम फूड का। तो हमने ब्रीफली कुछ बताया भी था, फिर से अगेन आई एम रिवाइजिंग कि इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ फूड इज नॉट सफिशिएंट टू फीड इंटायर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब जीएमओ की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों करना चाहिए? ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, जितना दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके मुताबिक लैंड नहीं इंक्रीज कर रहे हैं। सो आने वाले समय में जितना पॉपुलेशन होगा, इफ वी विल नॉट यूज जीएम फूड,
we cannot feed the entire population. That is the purpose. क्योंकि जिस स्पीड में पॉपुलेशन बढ़ रहा है हमारा अनाज नहीं बढ़ रहा है, हमारा फूड प्रोडक्ट्स नहीं बढ़ रहा है. So we are trying to produce genetically modified food. So what could be the you can say different purpose of increasing or different methods of increasing? So we apply multi-dimensional approach. Overall food प्रचुरता हो, खाने की प्रचुरता हो, इसके लिए एक तरीका सफिशिएंट नहीं है. आप ऑर्गेनिक करो, आप जो भी कर रहे हो करो, उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए, सो दैट आफ्टर 50 ईयर देयर इज नो स्कार्सिटी ऑफ फूड, न्यूट्रिशियस फूड. सो इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. ओवरऑल जो चीज है उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. एक कट्ठा में हो रहा है गेहूं, तो 2 मन हो, ताकि उतना ही जमीन में दुगुना प्रोडक्शन हो, है ना. Improve food security by creating crops that are more resistant to harsh environment condition. बायोटिक स्ट्रेस के कारण जितना लैंड है वो सारे लैंड में भी हम क्रॉप लगाते हैं, और आधा कुछ ज़्यादा पानी के कारण, कहीं सुखाड़ के कारण, कहीं कुछ इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशन कारण वो खराब हो जाता है. मतलब जितना लैंड है उसमें भी पैदावार नहीं अच्छा से हो रहा. सो इसके लिए जीएम क्रॉप चाहिए विच आर मोर रेसिस्टेंट टू डिजीज, विच आर मोर रेसिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसमें से एक एग्जांपल है ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड. मतलब कम पानी में भी ग्रो हो ऐसा प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं साइंटिस्ट, जिसमें कम, जैसे रागी और ये सब पहले होता था कोर्स ग्रेन रिक्वायर्स लेस वाटर, बट दिस व्हीट, राइस तो और भी ज्यादा. सो साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस द क्रॉप थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच रिक्वायर्स लेस वाटर. दैट इज कॉल्ड ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट. सॉल्ट रेसिस्टेंट प्लांट हमने बताया कि सी शोर में आप देखो कि कितने हैं बैरन लैंड जहां कुछ उपज नहीं हो रहे. सो इफ वी आर एबल टू प्रोड्यूस द प्लांट थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग which can grow in seashore, समुद्र किनारे जहां भी सॉल्टी सॉइल है, सॉल्ट ज्यादा है, सो पूरा का पूरा प्रोडक्टिविटी जो अभी खाली जगह है वहां गेहूं धान होने लगेगा, तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी ओवरऑल बढ़ जाएंगे. इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये तो हो गया कि सिर्फ उसका गेहूं चावल धान ये बढ़ाना. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है, हमने बताया कि कहीं जो बैरन लैंड है उसका उपयोग करने का, ठीक है. सो दैट प्रोडक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द फर्टाइल लैंड वी कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि जितना ही प्लांट है, जितना ही हमारे पास सीरियल्स हैं या फूड आइटम्स हैं, उसको हम उसमें ना ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू आ जाए, जिसका हमने बताया गोल्डन राइस तो नॉर्मल है ही, बट गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हैविंग हाई विटामिन कंटेंट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड गोल्डन राइस. विटामिन ए की प्रचुरता है उसमें. हाउ? सो हम वो आपको दिखाएंगे कैसे उस जीन को डाला, एंड देन सो गोल्डन राइस हैव हाई विटामिन ए कंटेंट. सेम वे जेनेटिकली मॉडिफाइड आयरन कंटेनिंग बनाना, आयरन की प्रचुरता है उस बनाना. थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा बनाना बनाया गया. हेलो, हो गया क्या टाइम? सो इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज. अब सोचो कि पहले क्या होता था, अगर पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट नहीं होते थे, सो फार्मर्स वेयर यूजिंग द केमिकल्स to kill the insect. तो वो केमिकल्स कहाँ रहते थे? वो सॉइल में ही जा रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को खराब कर रहे हैं, और वही फूड चेन में आ जा रहे हैं. सो थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग scientists have produced pest resistant plants, so no need to spray the chemical pesticide.
पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो गया। ये सारे जो हाउ कैन वी डू क्विकली, आई एम गोइंग, है ना, क्योंकि समय उन्होंने 7:30 तक। So how can we do that genetic modification? So first step is identification of gene of particular trait. जो गुण चेंज करना है आपको उस प्लांट में, एनिमल में, वो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला। देन आइसोलेशन ऑफ दैट जीन, वो जीन को आपको आइसोलेट करना है। देन ज्वाइनिंग दिस जीन विद द वेक्टर, सो वी यूज जनरली वेक्टर to combine with the gene of interest so that we can produce the recombinant vector and then we can transfer it into the host. So we have to join this and then introduction of this recombinant vector into suitable plant जिसमें change करना है, and selection of that modified plant कि गया तो change आया कि नहीं आया, so we have to screen and then check its efficiency in कंट्रोल्ड कंडीशन, ग्रीन हाउस में, कंट्रोल्ड पॉट में, उसका देखो कि आपने जो जीन डाला उसके कारण उसमें वो गुण आया कि नहीं आया। बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टेप्स, वी हैव एडेड जीन बट दैट जीन मे नॉट एक्सप्रेस इन न्यू होस्ट। आपने कोई जीन डाल दिया नए प्लांट में, वो जाके जरूरी नहीं है वहां पर एक्सप्रेस करे, उसका एमआरएनए और प्रोटीन बनाए। सो वी हैव टू चेक द कैरेक्टर। फील्ड ट्रायल एंड रेगुलेटरी अप्रूवल उसके बाद होता है ना, एंड देन यूज फर्दर, उसका फिर यूज होता है। दैट इज स्टेप टू प्रोड्यूस जीएम क्रॉप, है ना, जीएम क्रॉप, और दैट क्रॉप में बी फूड प्रोड्यूसिंग क्रॉप। अब देखो यहाँ से, है ना, इसका जीन आइडेंटिफाई किया, फिर वो जीन निकाला, उसको क्लोन किया, फिर उसको वेक्टर में डाला, फिर उसको टिश्यू कल्चर से या एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफर करते हैं हम, एंड देन वी कैन गेट अगेन न्यू प्लांट which is genetically modified plant, so we can identify and determine the character, जो जीन डाला उसके corresponding character है कि नहीं, है ना। so successful example जो है पुराने, सबसे पहला आप देखो successful example of GM food is flavor saver tomato. This tomato have delayed ripening, मतलब टमाटर पकने के बाद सड़ने लगता है। so scientists have make a changes in this the gene which are responsible for ripening. so जीन के एक्सप्रेशन को रोक दिया गया by एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। दिख रहा है आपको, ये जीन से एमआरएनए बनता, तो उस एमआरएनए के अगेंस्ट में एक एंटीसेंस आरएनए डाल दिया गया। नाउ दिस हाइब्रिड mRNA cannot participate in translation, so there is no production of protein which will ultimately produce this ripening effect. So delayed ripening वाला फ्लेवर सावर टोमेटो बनाया गया, so that we can store it for longer time, we can transport it for longer distance. Same way आप देखो गोल्डन राइस में different genes which produce ultimately beta carotene, and you know that beta carotene is called provitamin A, or you can say this is precursor of vitamin A, जिसको चेंज होके ब्रेकडाउन हो करके वो विटामिन ए बनाता है। So scientists have added this gene to produce the high amount of beta carotene in the rice, so that whoever is consuming this rice, they will not face deficiency of vitamin A. So I have not, because this is endless story. If you are interested, you can see the list of GM crops. ये जो है ना वेबसाइट है isaac.org, इसमें GM crop का लिस्ट you can see here. There are hundreds of GM crops available in the world, है ना। This is list, उसके कैरेक्टर सारे यहाँ मिल जाएंगे आपको। So now what is global scenario of GM crop, genetically modified crop का वर्ल्ड सिनेरियो क्या है? So United States cultivates over 71.5 million hectares. मिलियन यू नो 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, यानी कि 7 करोड़ हेक्टेयर में 7 करोड़ 15 लाख हेक्टेयर में जीएम क्रॉप का पैदावार करता है अमेरिका। 2019 के डाटा है, 7 करोड़ हेक्टेयर में। सेम वे ब्राजील कल्टिवेट्स ओवर 5.8 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ जीएम क्रॉप। Argentina and Canada also cultivates 24.5 and 11 million hectares respectively in 2015. And dominant crops क्या क्या हैं? ये 3 कंट्री का हमने डाटा दिया जो हमने लिया कहीं से, इसी से शायद आई थिंक, है ना, इसी वेबसाइट से।
सो डोमिनेंट क्रॉप क्या क्या है? सोया है, कॉर्न है, कॉटन है, कैनोला है, ऑल आर मोस्ट कॉमनली ग्रोन जीएम क्रॉप्स ग्लोबली। इस सब में ज़्यादा मॉडिफिकेशन किए गए हैं, इस सब के जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी अवेलेबल हैं, एंड different countries they are cultivating, they are growing it to produce GM and food. Varied regulation, so regulations regarding the use of GM foods differ significantly in different. So GM crop को उगाने के लिए, GM फूड को मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग देश में अलग अलग रूल रेगुलेशन हैं. There is no universal rule because literacy rate अलग अलग है, अलग अलग देश के रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, कहीं कहीं सफिशिएंट लैंड है, कहीं कहीं बहुत स्कार्सिटी लैंड का है. Accordingly there are different rules and regulation in different countries, but developed countries are growing, they are utilizing GM crops and GM food produced from GM crop. Public perception, public acceptance of GM food varies greatly around the world, with higher acceptance in some region and a strong opposition. So world के अलग अलग रीजन में अलग अलग एक्सेप्टेंस रेट हैं, अलग अलग अपोजिशन है. इंडिया में बहुत कम GM क्रॉप्स उग रहे हैं. More than 100 Nobel laureates has written in support of GM crop. GM crop के सपोर्ट में 100 से ज़्यादा नोबेल लॉरिएट्स ने लिखा कि इसका यूज करिए, इसका यूज करेंगे तभी जो फूड स्कार्सिटी है और आने वाले टाइम में और भी फूड स्कार्सिटी हो जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए वी शुड ग्रो जीएम क्रॉप टू कंपनसेट दिस डिमांड ऑफ द फूड, न्यूट्रिशियस फूड. So what are the potential benefit? You all know benefit हमने बताए आपको. तभी quickly environmental and health benefit, farmers can use less pesticide. अगर आप बीटी कॉटन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको केमिकल स्प्रे नहीं करना इंसेक्ट मारने के लिए, क्योंकि इट इज ऑलरेडी पेस्ट रेसिस्टेंट, नो नीड टू स्प्रे दी केमिकल. तो उससे क्या होगा कि सॉइल में केमिकल नहीं जाएंगे और सॉइल से फिर आपके नदी में नहीं जाएंगे, तो आपके फूड चेन में उस केमिकल का इन्वायरमेंट बचा रहेगा. Economic benefit, GM crops are better protected by and are not so susceptible to disease, insect and herbicides, allowing a more consistent yield. चूंकि हम GM क्रॉप को डिजीज रेसिस्टेंट बना लेते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंट, तो उससे यील्ड ज़्यादा आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसको डर नहीं है इंसेक्ट खत्म कर देगा या कुछ फंगस आ जाएंगे. बट एक क्रॉप में सारे गुण नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको. Nutritional benefits, so GM plants are engineered to contain additional vitamins and minerals, so nutrient deficiencies could be alleviated. Pharmaceutical products भी प्रोड्यूस करते हैं. फाइटो रिमेडिएशन बताया ही हमने. पोटेंशियल रिस्क, जीन स्पीलिंग हो सकता है कि GM क्रॉप को आप पास में वाइल्ड टाइप वेराइटी के पास ग्रो कर रहे हैं तो जीन स्पीलिंग हो सकता है. क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांस हैं. जेनेटिक कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं कि मान लो कि आपने आर्टिफिशियल इंसर्शन ऑफ जीन इनटू ऑर्गेनिज्म कुड डिस्टेबलाइज दैट ऑर्गेनिज्म, इनकरेजिंग जेनेटिक म्यूटेशंस दैट कुड बी डेट्रीमेंटल अदर टू एनवायरनमेंट. मतलब आप जीएम फूड खा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो जीन अगर गया, इंसेक्ट रेसिस्टेंट जीन आपके शरीर में, तो हो सकता है वो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंस उसका कर दे. Animal GMO pose a potential risk to insect, particularly those involved in pollination. अब आपने इंसेक्ट रेसिस्टेंट प्लांट बनाया तो जो इंसेक्ट पॉलिनेशन में इन्वॉल्व हैं, हो सकता है कि उस पॉलिनेटिंग जो इंसेक्ट है उस पर में भी उसका बैड इफेक्ट पड़े, क्योंकि आपने इंसेक्ट रेसिस्टेंट बना दिया है, इंसेक्ट किल हो जाएगा, मर जाएगा. तो अगर वो इंसेक्ट पॉलिनेशन से रिलेटेड है, देन दैट pollinating agent will also die or there may be adverse effect on that. ये सारे consequences हैं. ह्यूमन हेल्थ में भी कहीं कहीं बोला गया कि जनरली गॉट डिजीज, ये सब कहीं इरिटेशन है ना, एलर्जी. देयर इज वेरी लेस रिपोर्ट ऑन ऑल दीज थिंग्स. Environmental destruction, most GMO seeds are genetically engineered to be herbicide tolerant, so resistant to insect infestation and disease. Environmentalists worry that देख रहे हो आप, means there is no much scientific evidence, but yes, there is apprehension. So characteristic of GM crops may encourage farmers to increase their use of herbicide
and pesticide. So herbicide resistant plant बनाने का मतलब है कि we use the chemical to kill the weed which is unwanted plant, so that our plant will not get killed by the chemicals, but it will killed by the weed. So we produce a herbicide resistant, क्योंकि to remove the weed from the land, from the farm, it's very, you can say, laborious work. So if we produce a herbicide resistant plant, so we spray the chemicals which will not, you can say, kill our plant, crop plant, but it will kill the weed. So इससे क्या होगा कि to kill the weed, farmer may use more amount of herbicides, that chemical, because they know that their crop may not be killed, may not be hampered by that chemicals. So there is chances that they may spray more amount of that chemicals to weed out the weeds, है ना? So thank you. I have tried to wind up within time. Hello, Sarvari. So this is my last quotation. You all know, most of you know that सूरज ना सही दीपक तो बन ही सकते हैं. There is always two sides, है ना, in science also, कि हमेशा हर चीज बेनिफिशियल ही नहीं है, उसके दूसरे पहलू भी हैं. हर चीज में कुछ ना कुछ निगेटिव है, but most of the time scientific things are more beneficial to mankind. That's why we all improved so much. पुराने टाइम से अगर कंपेयर करें तो, है ना. Fine. So I am available here on LinkedIn, Twitter, Facebook. My phone number is this, and a WhatsApp number. You can. So सूरज ना सही दीपक तो बन ही सकते. अगर आप ट्राई करेंगे सूरज बनने का तो उतना नहीं भी हो पाए तो दीपक आसपास को उजाला कर ही सकते हैं. अगर पूरी दुनिया को ना उजाला कर पाए तो आसपास को उजाला तो कर ही सकते हैं आप दीपक बन के. So you try to become a sun, but suppose you are sleeping at that step, नहीं पहुंच पाए, स्लिप कर गए आप, है ना, फिसल भी गए, तो आप जो है ना उससे नीचे भी रहेंगे तो भी आप बाकी लोगों से, एवरेज लोगों से ऊपर रहेंगे. सो प्रयास करना चाहिए बड़ा, सोचना चाहिए बड़ा. सूरज बनने के लिए ज्यादा जलना होगा, ज्यादा तपना होगा, है ना, तो ही आप सूरज बन सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच.